सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए आई विल फॉलन फॉर यू का पार्ट 3 लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 की शुरुआत में शांची काफी खुश होती है जाओकुओ को देखकर और उससे पूछती है कि वो लेटर तुम्हें लीमियो ने भेजा था ना, और तुम्हें पता था ना कि लीमियो एक लड़का है। जिसे सुन के जाओकुओ कहता है कि मेरे को नहीं पता था, मुझे तो अभी पता चला ये सब कुछ। पर यहाँ पर दिखाया जाता है कि जाओकुओ जानता था कि लीमियो एक लड़का है और जाओकुओ को लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं था। इसी वजह से जाओकुओ ज्यादातर लीमियो के साथ रहता था और उसे बहुत ही अच्छा मानता था। थोड़ा आगे जाने के बाद साची को बहुत सारे लोग गिफ्ट देने लग जाते हैं क्योंकि साची ने इतना बड़ा केस हैंडल करा था और उसको सॉल्व भी करा था। लेकिन साची को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से साची वहां से भाग जाती है। और घर पहुंचने के बाद साची जाओकुओ के साथ जाओकुओ का फेवरेट गेम खेलती है। और यहाँ पे जाओकुओ को पता चलता है कि ताकि जाओकुओ को दोस्तों की कमी ना हो, इसी वजह से साची ने बड़ी मेहनत से ये गेम जाओकुओ के लिए सीखा था। रात को वो दोनों काफी लेट तक खेलते रहते हैं और बाद में साची जाओकुओ को पकड़कर ही रात को सो जाती है। अगली सुबह जाओकुओ उठते ही साची को थैंक यू कहता है और बोलता है कि तुम्हारी मैं एक इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुन के साची जाओकुओ से उसके नाम के अक्षर मांगती है ताकि साची पता लगा सके कि जाओकुओ ही उसके बचपन का फ्रेंड है कि नहीं है। पर जाओकुओ साची को मना कर देता है और कुछ और मांगने की बात करता है, जिसपे साची डेट पर चलने की बात करती है, जिसे जाओकुओ एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद जाओकुओ चुप चुप कर साची को देखता है कि वो क्या कर रही है। पर यहाँ पर जाओकुओ को अपनी बचपन की फ्रेंड की याद आ जाती है, जहाँ पे जाओकुओ की दोस्त ने ये कहा था कि जब इस पेड़ में 8वीं बार गुलाबी फूल खिलकर नीचे गिरेंगे तब मैं वापस आ जाऊंगी यहाँ पे। और मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये 8वां ही साल है। दूसरी तरफ साची फायरफ्लाइज इकट्ठा कर रही होती है ताकि जाओकुओ को अपना बचपन याद आ सके, क्योंकि बचपन में साची फायरवर्क देखना चाहती थी लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे अलाउड नहीं करा। जिसके बाद साची के फ्रेंड ने उसे फायरफ्लाइज दिखाए और जो कि बिल्कुल फायरवर्क की तरह ही दिखते थे। और जिसके बाद उसका दोस्त ये भी प्रॉमिस करता है कि बड़े होकर मैं तुम्हें फायरवर्क जरूर दिखाऊंगा। वहीं पे दूसरी ओर जाओकुओ साची के पास ना जाकर पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ में 8वां साल कंप्लीट लिख लेता है। जिसके बाद जाओकुओ सोचता है कि शायद से उसकी फ्रेंड अब वापस आ जाए, जिस वजह से जाओकुओ पूरी रात वहीं पे ही रुकता है और वहीं पे ही सो जाता है। जब जाओकुओ सुबह उठता है तो उसे साची की याद आती है। जिसके बाद जाओकुओ तुरंत घर की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ पे जाके उसे पता चलता है कि साची तो घर रात को आई नहीं वापस। जाओकुओ साची की बुलाई हुई जगह पर तुरंत पहुंच जाता है, जहाँ पर साची अभी भी जाओकुओ का वेट कर रही होती है। पर साची जाओकुओ को डांटती नहीं है और उसके फेवरेट पैनकेक्स उसे खाने के लिए कहती है, जिसे देख जाओकुओ काफी इमोशनल हो जाता है और साची को गले लगा लेता है और फिर डांटता हुआ कहता है कि घर चलो। घर पहुंचकर साची काफी खुश होती है और जाओकुओ मन में सोच रहा होता है कि इसने मुझे रिवर के पास क्यों बुलाया था। वहीं पे साची जाओकुओ के पास जाकर कहती है कि शादी करने के बाद हस्बैंड वाइफ को अपने नाम के लेटर्स एक्सचेंज करने होते हैं, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आगे चल के पिग बन जाते हैं। जिस पर जाओकुओ कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं दे देता हूँ अपने नाम के लेटर। जिसे सुन साची काफी खुश हो जाती है और मन में सोचने लग जाती है कि चलो अब मुझे पता तो चल जाएगा ना कि जाओकुओ ही मेरे बचपन वाला फ्रेंड है कि नहीं है। जाओकुओ साची को एक छोटी सी पोटली देता है और कहता है कि इसे मेरे जाने के बाद खोलना। जब साची उस पोटली को खोलती है तो उसके अंदर तो कुछ नहीं होता है। जाओकुओ ने साची को बुद्धू बना दिया था और साची अब गुस्से में आ जाती है और जाओकुओ के पीछे भागती है उसे पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ जिंगशिन को दिखाया जाता है जो कि घूम रही होती है कि तभी वहाँ पे कुछ आदमी आके जिंगशिन को परेशान करने लग जाते हैं। तभी वहाँ जाओकुओ आ जाता है और जिंगशिन को बचा लेता है और यहाँ जिंगशिन को जाओकुओ काफी अच्छा लगता है। पर जिंगशिन जाओकुओ से इतना पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हुई है, जिस पर जाओकुओ मना कर देता है। कि तभी वहाँ पे साची आ जाती है, जिसे देखकर जाओकुओ वहाँ से भाग जाता है। जिंगशिन साची से पूछती है कि तुम उस आदमी को कैसे जानती हो, जिस पर साची भी झूठ कर देती है कि वो तो मेरे अंकल लगते हैं। और इतना कहकर साची भी चली जाती है जाओकुओ के पीछे पीछे। एक दूसरे को पकड़ते पकड़ते रात हो चुकी होती है कि तभी साची देखती है कि उसके आसपास बहुत सारे जुगनू हैं, जिसे देख के साची काफी खुश हो जाती है। तभी साची नोटिस करती है कि जाओकुओ के सर के ऊपर एक और जुगनू पड़ा हुआ है, जिसे पकड़ने के लिए साची जैसी छलांग लगाती है, लेकिन गलती से साची जाओकुओ के ऊपर गिर जाती है और यहाँ पे इन दोनों की पहली किस हो जाती है। जिसके बाद दोनों चुपचाप घर चले जाते हैं कि तभी बैफे साची के वेट कर रहा होता है जाओकुओ के घर के बाहर। लेकिन बैफे जो कुछ भी साची से पूछता, साची के जवाब देने से पहले ही जाओकुओ उसका जवाब देने लग जाता। और यहाँ पे जाओकुओ बैफे को बता देता है कि साची मेरी पत्नी है और मेरी वाइफ से दूर रहो। और ऐसा कहते ही साची को कमरे में लेके जाओकुओ चले जाता है।
कमरे में जाने के बाद जाओको सांची को एक और विश मांगने के लिए कहता है, क्योंकि पिछली बार वाली विश जाओको पूरी नहीं कर पाया था, जिस पर सांची कहती है कि हमें एक साथ बात करना पड़ेगा। पर सांची ने ये विश इसलिए मांगी होती है ताकि वो जाओको की पीठ पे चेक कर सके कि उसकी पीठ में वही सेम निशान है कि नहीं है जो कि सांची के दोस्त के पीठ में थी। अगले दिन जाओको बिल्कुल अच्छे से बाथटब को सजा देता है और दूसरी तरफ सांची की नजर एक काइट पर पड़ती है जिसके ऊपर सेम साइन बना हुआ था, जिसे देख सांची उस काइट का फॉलो करती है जो कि बैफे के घर से आ रही थी। ये सब देख सांची बैफे से काइट के बारे में और उस पे बने हुए साइन के बारे में पूछती है, जिस पर बैफे कहता है कि ये काइट तो मेरी है और इस पे साइन जो बना है वो भी मैंने ही बनाया है। और ये सब सुन सांची काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ये सब सुन सांची आगे कहती है कि फिर उस दिन जाओको ऐसी सेम काइट क्यों उड़ा रहा था, जिसे सुन बैफे काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या जाओको ने भी ऐसी काइट उड़ाई है। जाओको हमेशा ऐसा करता है, वो हमेशा मेरे नाम से गलत गलत काम करता रहता है। यहाँ पर सांची बैफे से पूछती है कि क्या तुम 8 साल पहले किसी खास पर्सन से मिले थे, जिस पे बैफे कहता है कि हाँ एक लड़की से मिला था, लेकिन अब मुझे नहीं पता है वो कहाँ पे रहती है। जिसे सुन सांची मन में कहने लग जाती है कि जिसे मैं ढूंढ रही हूँ वो जाओको नहीं, वो बल्कि बैफे है। लेकिन सांची अपने बारे में बैफे को कुछ नहीं बता पाती, क्योंकि सांची ने जिंगशन से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताएगी। सांची घर पहुंच जाती है, जहां पर जाओको सांची से कहता है कि बात करने से पहले मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि भले ही हम एक साथ बात कर रहे हैं लेकिन मेरे इंटेंशंस गलत नहीं है। जिस पर सांची जाओको से कहती है कि क्या तुम मुझे डिवोर्स दे सकते हो, जिसे सुनकर जाओको का पूरा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि अब जाओको भी सांची को हल्का हल्का लाइक करने लग गया है। जाओको सांची से गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। जिस पर सांची घर छोड़ने का डिसीजन लेती है और जाओको उसे रोकता तक नहीं है। अगले दिन जाओको के डैड जाओको पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उन्हें सांची की काफी ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि सांची के पास ना तो कुछ खाने के लिए था और ना ही कहीं रहने के लिए। पर यहाँ पे जाओको को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वहीं पर थोड़ी देर बाद जाओको के फादर को पता चलता है कि उनका एक दरबारी किसी काम की वजह से जॉब से रिजाइन चाहता है और यहाँ पे जाओको के फादर के पास कोई भी दूसरा दरबारी नहीं होता है जो डेड बॉडीज को चेक कर सके, जिस वजह से जाओको के फादर तुरंत ऐलान कर देती है इस जॉब के लिए, जो कि सांची भी पढ़ लेती है और इस जॉब के लिए चली जाती है, क्योंकि सांची को इस जॉब के बारे में सब कुछ अच्छे से नॉलेज भी है और उसे करना भी आता है और सांची बहुत बार कर भी चुकी है ऐसे काम। सांची से पहले इस जॉब के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उनमें से भी कोई भी सेलेक्ट नहीं हो पाता है। सांची जब आती है तो वो बिल्कुल ही ये काम को अच्छे से करती है और वो तुरंत ही सिलेक्ट हो जाती है। जिसके बाद सांची जाओको के पास जाती है और उसे डिवोर्स मांगती है, जिस पर जाओको सांची की बात नहीं मानता और डिवोर्स पेपर को खराब कर देता है। रात के टाइम पे कुछ गुंडे घूम रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर सांची पर पड़ती है और वो सांची को किडनैप कर लेते हैं। बैफे की नजर उन आदमियों पर पड़ती है, लेकिन बैफे सोचता है कि उन्होंने थैले के अंदर मछली पकड़ रखी है, इसी वजह से बैफे उन आदमियों को जाने देता है। दूसरी तरफ जाओको को सांची की चिंता होती है, जिसके बाद जाओको और बैफे निकल जाते हैं सांची को ढूंढने के लिए कि तभी रास्ते में जाओको को सांची का कुछ सामान मिलता है, जिसके बाद बैफे समझ जाता है कि उन आदमियों ने सांची को किडनैप कर लिया है। अगले दिन एक लेटर तीर में बंधा हुआ आता है, जिसके अंदर एड्रेस लिखा होता है जहाँ पर सांची मौजूद होती है, लेकिन ये बात जाओको बैफे को नहीं बताता है और कहता है कि मेरे को किसी काम से यहाँ से जाना है। लेकिन हमारा बैफे इतना ज्यादा बुद्धू थोड़ना है, वो जाओको के फेस एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि जाओको को किस तरह का लेटर मिला होगा, जिस वजह से बैफे भी जाओको का पीछा करने लग जाता है। दूसरी तरफ सांची ने उन लोगों को पागल कर रखा था अपनी पागल भरी बातें बता के, और यहाँ पे सांची उन गुंडों को ये भी बता देती है कि मैं जिंगशन नहीं हूँ, मेरा नाम सांची है और मैं दूसरी जगह से आई हूँ। लेकिन ये सारी बातें सब लोग सुन लेते, यानी कि जाओको और बैफे सुन लेते, जो कि दीवार के पीछे छुपे हुए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, जिसके सभी लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए और मैंने सबके कमेंट पढ़े जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। लेकिन अब मैं कुछ ही लोगों के तो कमेंट चुन सकती हूँ ना, लेकिन मैंने इस बार 6 कमेंट चुने हैं जो कि मुझे थोड़े ज्यादा अच्छे लगे, और साथ ही साथ मैंने टॉप 3 कमेंट और चुने हैं जो कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उनमें से एक ने लिखा था कि वो एक हाउसवाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं, फिर भी वो कोरियन और चाइनीज ड्रामा देखती है और टाइम निकालती है इनके लिए। और साथ ही साथ एक ने ये लिखा था कि उनका ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद उन्होंने कोरियन और चाइनीज ड्रामा देखना शुरू करा और अब वो ऐसा महसूस ही नहीं करती है कि उनका ब्रेकअप हुआ था कभी, और साथ ही साथ एक डिप्रेस में चली गई थी, फिर भी वो अब कोरियन और चाइनीज ड्रामा देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अगले वीडियो में
पोस्ट हो और स्क्रीन में शो हो, तो आप लोगों को इस वीडियो के नीचे ये कमेंट करना है कि अगर आपको चांस मिले किसी ड्रामा में रोल करने का, तो आप कौन से ड्रामा में रोल करना पसंद करोगे और क्यों करोगे, और कौन सा कैरेक्टर बनना चाहोगे उस ड्रामे का। तो फटाफट से कमेंट करो, और जिसका भी मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसका नाम अगली वीडियो में जरूर शो करूंगी। वीडियो में आगे दिखाया जाता है वो गुंडे सांची को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे जाओको उनके सामने आ जाता है और सांची को बचाने के लिए खुद पिटने लग जाता है। जबकि जाओको मटेरियल आर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छा था और अगर जाओको चाहता तो उन गुंडों को 2 मिनट में खत्म कर सकता था। जाओको को पिटता हुआ देख सांची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और थोड़ी देर में बैफे अंदर आकर उन सब लोगों को हरा देता है। यहाँ पे जाओको को थोड़ी बहुत चोट लग गई होती है, लेकिन जाओको सांची के सामने कुछ ज्यादा ही नाटक करता है और एक साइड से पैरालाइज होने का नाटक करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सांची काफी ज्यादा केयर करती है जाओको की, और हमारा बेचारा बैफे इन दोनों के इतना क्लोज देखकर सिर्फ और सिर्फ जलता रहता है। बैफे जाओको के पास अकेले में जाकर पूछता है कि तुम ये सब कुछ नाटक क्यों कर रहे हो, जिस पर जाओको कहता है कि क्या तुम्हें जलन मच रही है हमसे। और यहाँ पे जाओको एक टांग पे खड़ा हो जाता है कि तभी वहाँ पे सांची आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है और जाओको पे काफी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है। रात को सांची बैफे से मिलती है, जहाँ पर बैफे सांची को बुक देता है जो कि सांची को उसकी जॉब करने में थोड़ी बहुत मदद करेगी। और ये सब नजारा बेचारा हमारा जाओको छुप छुप के देख रहा होता है, और छुप छुप के देख रहा है यानी कि वो भी सांची को थोड़ा लाइक करने लग गया है और उसको सांची और बैफे इतने क्लोज ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। दूसरी तरफ बैफे सांची की तरफ देखकर सोचता है कि सांची ने कितना स्ट्रगल किया है, दूसरे की जगह लेना कोई आसान काम थोड़ना है। और दूसरी तरफ हमारी सांची ये सोच रही होती है कि बैफे बिल्कुल मेरे फ्रेंड की तरह दिख रहा है। सांची और बैफे इस टाइम पे काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, जिसे देख के जाओको को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। सांची यहाँ पे बैफे से पूछती है कि क्या तुम कभी शिफांग विलेज में गए हो, जिस पर बैफे कहता है कि मैं बहुत सारे विलेजेस में गया हूँ लेकिन शिफांग विलेज में कभी नहीं गया हूँ। जिस पर सांची आगे पूछती है कि क्या तुम्हारी वेस्ट के पास कोई निशान है, लेकिन यहाँ पे सांची वेस्ट की तरफ टच करने लग जाती है, जिसे देख के जाओको को कुछ भी सब्र नहीं होता है और वो लीजिया को बहुत तेज चूटी काट देता है। आवाज सुनकर सांची और बैफे एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते हैं, न ही सांची अपना आगे कोई क्वेश्चन पूछ पाती है और न ही बैफे सांची के क्वेश्चन का जवाब दे पाता है। घर जाकर जाओको बुक ढूंढने लग जाता है ताकि अगली बार से सांची बैफे से नहीं जाओको से मदद ले। जाओको को इतना पढ़ता हुआ देख जाओको के फादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे जाओको अपने फादर से पूछता है कि बाई चांस जिससे मेरी शादी हुई है वो जिंगशिन ना होकर कोई और हो तो क्या आप उसे घर से निकाल देंगे। जिस पर जाओको के फादर कहते हैं कि मैं क्यों निकालूंगा, जिससे अगर मेरे बेटे को फायदा हो रहा है और मेरा बेटा उसको लाइक करता है तो मैं उसको कभी भी घर से नहीं निकालूंगा। जाओको और जाओको की फादर की बातें नैनीलिंग सुन लेती है, जो कि जिंगसिन के घर से आई हुई होती है। और यहाँ पे जिंगसिन ने नैनीलिंग से भी ये भी कहा होता है कि तुम घर जाके सांची के बारे में सब कुछ बता देना कि वो असली जिंगशिन नहीं है, ताकि जाओको तुरंत मेरे से शादी करने के लिए आ जाए। लेकिन अब नैनीलिंग ये सब कुछ सुन ले चुकी थी कि सब लोगों को ये पता चल चुका है कि वो असली जिंगशिन नहीं है। और अब यहाँ पे नैनीलिंग ये भी डिसाइड करती है कि वो घर छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि वो अभी जिंगशिन का कुछ भी काम नहीं कर सकती है। अगले दिन नैनीलिंग घर छोड़ के चली जाती है। जब ये बात जाओको के फादर को पता चलती है तो वो तुरंत नैनीलिंग के पास पहुंच जाते हैं और अपने दिल की सारी बात बता देते हैं और घर से ना जाने की बात कहते हैं, जिसे सुन नैनीलिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है मैं घर चलने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पे नैनीलिंग ये भी कहती है कि उसे सांची और जाओको काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं एक साथ। रात को सांची जब घर जाती है तो जाओको सांची को कस के पकड़ लेता है, जिसके बाद रात भर वो एक साथ सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो जाओको कहने लगता है सांची से कि हमारे बीच में सब कुछ हो चुका है कल रात। जिसे सुन सांची काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और जाओको ये बात किसी को ना बता पाए, इसी वजह से सांची जाओको का कहना मानने लग जाती है। जाओको जानबूझ के बैफे को बार बार अपने घर में बुलाता है ताकि वो शो कर सके कि वो और सांची एक दूसरे को कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और दूसरी तरफ सांची को भी जबरदस्ती जाओको की केयर करनी पड़ती है, वरना जाओको रात वाली बात सभी को बता देगा। और यहाँ पे सांची को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि बैफे उसे लाइक करता है और बेचारा बैफे अंदर ही अंदर जल रहा होता है। रात को जाओको बाथटब के अंदर होता है और वो सांची को पीठ रब करने के लिए कहता है, जिस पर सांची शुरुआत में तो मना कर देती है, लेकिन उसे जाओको की बात माननी पड़ती है, जिस वजह से सांची बाथटब के अंदर चली जाती है। वहीं पे बाहर का सीन दिखाया जाता है कि जो फूल थे वो खिल चुके थे और वो गिरने लग गए थे, और तभी वहाँ पे एक लड़की की एंट्री दिखाई जाती है जिसका अभी फेस नहीं दिखाया गया अच्छे से। वहीं पे दूसरी तरफ बाथटब के अंदर सांची और जाओको बहुत ज्यादा क्लोज होता है और वो एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से जाओको के ऊपर कोई लड़की छलांग और यहाँ पे इस लड़की का चेहरा भी दिखाया जाता है। जो लड़की आते ही कहती है कि मैं वापस आ गई, और यहीं पे हमारे पार्ट खत्म होता है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा और मैं कोशिश करूंगी, और जो मैंने वीडियो के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछा उसका जवाब देना मत भूलना, ताकि मैं आप लोगों के फटाफट से कमेंट सेलेक्ट कर सकूं और अपनी दूसरी वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स शो कर सकूं। थैंक यू।